नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम सीडीपी का चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण। इसको हम पढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और इसको किस तरीके से आनुवंशिकता में क्या आता है, वातावरण में क्या आता है और वंशानुक्रम में क्या चीज़ है, परिभाषाएं क्या है, कौन से विचारक इसके बारे में अपना विचार रखते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो इतना सा तो एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे क्लास में। आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, तो तीन जो दोनों चीज़ें हम उसको समझते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है वंशानुक्रम। जब अनुवांशिक गुण जो जीन होते हैं अपने, आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसके क्या बोलते हैं? उसको अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? इससे अभिप्राय क्या होता है? हमारे चारों तरफ का जो माहौल होता है, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि क्या हो गए, इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है। मानव विकास में दोनों का महत्व योगदान है। किन किन का? हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। विकास क्या होता है? विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही क्या होता है? मानव का विकास होता है। मानव के शरीर का विकास होता है, मानव की बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। और वृद्धि भी क्या होती है? वंशानुगत अनुवांशिकता क्या करती है? मानव के विकास के लिए बहुत सहयोगी तत्व या फैक्टर का कार्य करती है। डेफिनेशन है इसका, डगलस और हॉलैंड ने दिया है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किया है, वह सब क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। तो ये डगलस और हॉलैंड ने ये परिभाषा दी है। रूथ बेनेडिक्ट ने क्या दिया है? इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले जो क्या गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। जेम्स डेवर क्या बोलते हैं? माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतर होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है। वुडवर्ड क्या बोलते हैं? वुडवर्ड वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से के पहले से प्रभावित किया है। तो इसमें क्या होते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन वाले जो फैक्टर होते हैं, वो अगर पुरुष के लिए जिम्मेदार फैक्टर कौन से होते हैं? एक्स और वाई। और महिलाओं के लिए, स्त्री के लिए, फीमेल के लिए एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में दो तरह के क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। टोटल जो क्रोमोजोम होते हैं मानव के शरीर में कितने होते हैं? 46, 23 पेयर में होते हैं। महत्वपूर्ण जो इनका जो सिद्धांत हो क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना, कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि वाले बच्चे होना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रत्यागमन का मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, मतलब उल्टा होना। ठीक है। किसी के माँ बाप बदमाश हो लेकिन बच्चे क्या हो? शांति प्रिय हो। ठीक है। मतलब बिल्कुल एक्टिव ना हो। ठीक है। और कई जो एक्टिव जो माँ बाप होते हैं, जो काम करने में चंचलता उनमें होती है, तो उनके बच्चे क्या हो? पीस हो। और जो पीस माँ बाप होते हैं उनके बच्चे थोड़े शांत, थोड़े क्या होते हैं? एक्टिविटी वाले होते हैं, थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं। दूसरा था गाल्टन का सिद्धांत। ठीक है। गाल्टन क्या बोलते हैं? गाल्टन के अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे जैसे दादा दादी से, ये गाल्टन का सिद्धांत है। जीव गणना का सिद्धांत है। ठीक है। गाल्टन ने क्या बोलते हैं कि पिछली पीढ़ी से, जैसे एक पीढ़ी ये हो गई, ठीक है, इस पीढ़ी से ये ट्रांसफर होना, ठीक है, और पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होना इस पीढ़ी में। तो ये गाल्टन ने ये सिद्धांत दिया कि दादा दादी से भी क्या हो सकता है? जीन और आनुवंशिकता ट्रांसफर हो सकती है। बीजमैन का सिद्धांत, इनके अनुसार क्या है कि प्राप्त जो बीज है, बीज को कभी कभी क्या नहीं होते?
खत्म नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया है, अनुवांशिकता के जनक कहा गया ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के निर्धारण पर जोर दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है अनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।